तैमूर के दिल में अभी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूंगी। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? रुखसार के पास किसी भी काम के लिए जाना मेरी जिंदगी का आखिरी ऑप्शन होगा। फवाद, अगर डैड की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी वहां नहीं भेजती तुम्हें। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डैड की जिंदगी बचाने के लिए किया है। मैं तुम्हारे पास आकर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे अच्छा किया तुमने मुझे हाँ में जवाब दिया, लेकिन एक बात, तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि तुम मेरे सामने शराइत रखो। वेलकम वेलकम मिस्टर फवाद, आखिर तुम वहां लौट कर चले आए जहां से तुम किसी का दिल तोड़ कर गए थे। ये तो नवाजिश है आपकी कि आपने टूटे हुए दिल से कबूल किया। क्या करूं, करना पड़ा खूर। तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर। जरूरत आपकी है मुझे, इसलिए तो मेरी मजबूरी मुझे यहाँ पे ले आई है। ओ प्लीज फवाद, ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। देखो जो तुम्हारे जिम्मे काम है ना, उनकी डिटेल्स मैं तुम्हें बता देती हूँ। आओ अंदर। चलो। ये हमारी न्यू स्टाफ है, जो भी मुझसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी यही तुम्हें इन्फॉर्म करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है तुम्हारा मेरे साथ पहले की तरह कम्युनिकेशन ना रहे, बट जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो तुम्हें मोना के जरिए मिलती रहेंगी। जी। सो मिस्टर फवाद, अब काम की बात करते हैं। जी मैं सुन रहा हूँ। पहली बात, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, मैं ना उसके लिए अपनी साइट के फंड्स रोक दिए हैं, और अब तुम शहरयार को राजी करोगे कि ये प्रोजेक्ट मैं अकेले करूँगी। दूसरी बात, शहरयार के एक प्रोजेक्ट के पैसे मेरे पास हैं, वो मैंने फ्रीज करवा दिए। अब इतनी सजा तो बनती है ना। बाकी उस केस की बात रही तो वो मैंने अपने वकील से कहकर रुकवा दिया, लेकिन ये तुम्हारे उस शहरयार के रवैये पर है। बाकी उससे मैंने अभी माफ नहीं किया है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। जितना जल्दी हो सके उससे बात करके मुझे बताओ। फवाद, अब एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि तुम्हारा रवैये पर डिपेंड करता है कि मेरा रवैया क्या होगा। अगर तुमने पहले की तरह बगावत करने की कोशिश की
तो मैं तुम्हारी दोस्त मनाहिर और उसके दगाबाज डैड शहरियार की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। तुम मनाहिल की वजह से यहाँ आए हो ना, तो फिर काम सोच समझ कर करना, क्योंकि मनाहिल तुम्हारी कमजोरी होगी मेरे पास, और तुम मेरे सामने मनाहिल का जिक्र नहीं करोगे। मैं जब चाहूंगी मनाहिल के बारे में बात कर सकती हूँ, मनाहिल को बुला सकती हूँ, उसे फोन कर सकती हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हें मेरी किसी बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है ये सब? मंजूर है। मुझे खुशी हुई कि तुम बदल चुके हो। थैंक गॉड रुखसार की बला मेरे सर से टली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शांसे। शुक्रिया तो तुम्हें फवाद का अदा करना चाहिए शहरियार, कि उसने मनाहिल के कहने पर रुखसार को राजी किया। हाँ, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा फोन पर। शहरियार, तुम जानते हो ना कि मनाहिल फवाद को पसंद करती है। हाँ, मुझे अंदाजा था, इसीलिए फवाद को मैंने यहाँ आने से रोका था। शहरियार, हमने मनाहिल के जरिए फवाद से मदद तो ले ली है, लेकिन ये मदद फवाद को मजीद मनाहिल के नज़दीक कर सकती है। नहीं, फवाद राबिया को पसंद करता है और मैं नहीं समझता कि फवाद मनाहिल के बारे में ऐसा कुछ सोचता हो। शहरियार, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम किसी कुछ फहमे में ना रहो। अगर वो फवाद को पसंद करती है तो फवाद के दिल में भी उसके लिए कुछ है जो वो उसे बताना नहीं चाह रहा, और मुझे लग रहा है कि मनाहिल फवाद की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। प्लीज़ शांसे, तुम ऐसे अंदाजे मत लगाओ। इसलिए कह रही हूँ, जितना जल्दी हो सके मुनीब को बुलाकर उससे उसकी मननी कर दो, यही इसके लिए बेहतर होगा। तुम्हें पता है ना, फवाद एक मिडिल क्लास लड़का है, वो मनाहिल को कुछ नहीं दे पाएगा सिवाय परेशानियों के। तो शांसे, मैं कौन सा उसके बारे में सोच रहा हूँ? अभी मनाहिल ने हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं की, और आई थिंक ना ही वो करेगी। लेकिन शांसे, हम इसे इस मुनीब के रिश्ते के लिए कैसे मनाएंगे? ना मानो, तुम उसके बाप हो, अपने तौर पे फैसला ले सकते हो। हाँ, सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम पहले मुनीब के डैड से बात तो कर लो। वो मैं कर लूँगी, तुम फिक्र ना करो, लेकिन तुम्हें उसके रिश्ते से इनकार नहीं करना। हाँ, मैं नहीं करूँगा। चलें पापा? कहा? बहुत दिनों बाद मिले हो ना, दावत तो बनती है। पहले सोचा कि सब घर में तैयार करवा लेती हूँ, बट काफी दिन हो गए कहीं अच्छी जगह ईट आउट किए हुए, तो सोचा आज चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। फवाद, इनकार नहीं चलेगा। लेकिन मिस रुखसार, मुझे वाकई भूख नहीं है। फवाद, तुम्हें पता है ना कि मुझे इनकार नहीं पसंद। अच्छा ठीक है। थैंक यू।
अच्छा 1 मिनट, मुझे कॉल करनी है। हेलो मनाहिल, कैसी हो? मैं तो फवाद के साथ डिनर पर जा रही थी। तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। लेट हो जाएगा ना बहुत। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे बारे में बातें कर लेंगे, ठीक है? बाय। ये लो चाबी, गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। चलो भी। कैसी हो मनाहिर? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ सेंड करो। अपना फोन चेक करो। ये क्या है? गुस्सा मत करो मनाहिर, ये लड़का है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी आज आपसे बात हुई तो थी कि आप डैड से मेरा कोई जिक्र नहीं करेंगी। क्या हो गया मनाहिल? ये तुम्हारी डैडी की पसंद है। तुम मुझसे नाराज हो रही हो? आप पर गुस्सा करना बनता है मेरा। अगर तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा जा रहा है तो कैसे गलत है? नहीं, साफ दिख रहा है कि आप डैड के साथ गेम खेल रही हैं। और मेरे साथ जो आपकी बात हुई थी, आप उससे मुकर रही हैं। मनाहिल, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, और अगर तुम्हें फवाद पसंद है तो जाकर बताओ अपने डैड को कि तुम फवाद से शादी करना चाहती हो, और जो तुम्हारे डैड का फैसला होगा वही होगा। कितने अफसोस की बात है। मैंने कब कहा कि मैं फवाद को पसंद करती हूँ? झूठ मत बोलो मनाहिल। अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारे इस अफेयर का पता चला तो उनकी तबीयत पहले ही खराब है। प्लीज आंटी, डैड की तबीयत का बहाना ना करें। आप ही हैं जो डैड के कान भर रही हैं। मेरे साथ इतनी स्वीटली बात कर रही है। मनाहिल, तुम क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो? ठीक है, अगर डैड ने इसको पसंद किया है तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। अब चाहे तो आप बता दें उन्हें, या मैं जाकर बता देती हूँ। तुम कैसी बेटी हो? वो पहले ही इतने मसाइल का शिकार है, तुम उन्हें मजीद मुश्किल में डालना चाहती हो। अपने डैड का ख्याल करो और बेटी बनकर सोचो। जिस पर बाप अंधा एतमाद करता है, वो इसके लिए एक बात नहीं मान सकते। इस सारी ये लें चाबी, मैं अब चलता हूँ। थैंक यू फवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम कल से संजीदगी से जॉब ज्वाइन कर लोगे। तो आपको अभी मेरी संजीदगी में कुछ शक है क्या? नहीं नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन कोई तो है जो तुम्हें फिर से संजीदा कर सकता है। बस इसी बात का ख्याल रखना। ठीक है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा।
में नाहिल की कॉल है। फवाद, जब तक यहां हो तुम उसकी कॉल अटेंड नहीं करोगे, और अगर बाद में कॉल अटेंड करने की कोशिश की या उससे मिलने के बारे में सोचा तो याद रखना अब तुम रुखसार के पास हो, समझे?